हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक एनपीओ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो संस्थाएं हैं जो बिना प्रॉफिट मोटिव के वर्क करती हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर करना, ट्रस्ट होना, कोई स्कूल का होना। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। ये जो रजिस्टर्ड की गई हैं, ये जो बनाई गई हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाई गई हैं, ये सोशल मोटिव के ऑब्जेक्टिव से बनाई गई हैं। तो आज हमें इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि एनपीओज यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके हम फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। मेनली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो एनपीओज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोशल वर्क करती हैं, उनके आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो क्या बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में बेटा ध्यान रखें, हम लोग क्या करते हैं जब एनपीओज के फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इसके साथ ही हम ये भी एक कंपेयर करके चलेंगे, कंपैरिजन बनाएंगे कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में हमने पढ़ा है उनके फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाया करते थे और यहाँ इनके फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। तो बेटा बता दूं, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी प्रॉफिट मेकिंग, वो बनाती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने ये पढ़ा था 11th में, जो एक चैप्टर था जिसमें हम पढ़ के आए थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट, और 12th में हम पढ़ रहे हैं कंपनीज के फाइनल अकाउंट। तो हमने क्या देखा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बेटा जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती हैं, वो बनाती हैं उसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सेम होता है, इसी की तरह है। इसी के कॉन्सेप्ट्स को हम ध्यान में रख के, उन्हीं चीज़ों को हम अपने माइंड में रख के बिल्कुल आसानी से इजीली कर सकते हैं। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा सिंपल आसान सा फंडा है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बच्चे दिमाग में पता नहीं क्या फोबिया क्रिएट करके रखते हैं, हाई एनपीओ हाई एनपीओ। 10 नंबर में आता है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अमाउंट इधर उधर हो सकती है, कॉन्सेप्चुअली आप वहीं रहेंगे जो आपको कराया जाएगा। लेकिन हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। यहाँ से ये जो टॉपिक है ये 10 नंबर का पेपर में आता है। 10 नंबर में वो क्या करता है, कभी एक क्वेश्चन 6 नंबर का दे देता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ से हमें मिलता है। कभी कभी क्या करता है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का हमें यहाँ से मिल जाता है। कभी कभी बच्चों ऐसा हो सकता है कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दे और 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे दे, तो ये भी देखने को हमें मिल सकता है। इन समरी, इन टोटल आपको 10 नंबर का ये चैप्टर देखने को मिलेगा। 10 नंबर का ये चैप्टर आएगा तो 10 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पेपर के लिए। 1-1 नंबर की बड़ी अहमियत होती है, तो इन 10 नंबर की भी बड़ी अहमियत है। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाती हैं वो बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे ही जो प्रॉफिट वाली संस्थाएं थी वो बनाती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक कंपैरिजन और कर लेते हैं, जिस तरीके से आपने कैश अकाउंट बनाया था, कहीं कहीं हमें नीड पड़ती थी, हम कैश अकाउंट भी बनाते थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश अकाउंट बनाती हैं, और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं। तो ये कुछ बातें हैं। अब आपको मैं यहाँ से 2 होमवर्क बता रहा हूँ। वैसे क्लास के लास्ट में मैं आपको डिफरेंस आप स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें, क्योंकि इन सारी बातों को करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और हम वीडियो की लेंथ थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो अब आप ध्यान में रखेंगे कि यानी कि 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग में रखना है। एक आपको बेटा कैश अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कोई 1 नंबर में आपसे डिफरेंस पूछ लेता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, किसी एक बेसिस पे भी आपसे पूछ सकता है और पूरा 3 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जनरली मैं अपने काम के टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे ये पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेट दिया हुआ है, ये कंप्लीट फॉर्मेट है। आप इस फॉर्मेट को जल्दी से अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे जल्दी से
कॉपी करने के बाद में क्या होगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगी फिर इसको आप कॉपी कर लेना, ये अवेलेबल रहेगा, इसी पोर्शन पे आके पॉज कर लेना और इसको कॉपी कर लेना। इसके कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं कंटेंट के बारे में हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। तो मेनली बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है सब्सक्रिप्शन। आज हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम का सोर्स होता था, उनकी जो कमाई होती थी, उसमें बच्चों उनके पास सेल्स हुआ करती थी, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सामान बेचते हैं और वहाँ से कमाते हैं, और कुछ उनका इनकम का अदर सोर्स भी हुआ करता था। लेकिन मेरे बच्चों ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो ये सेल्स वगैरह नहीं करती हैं, इनका कोई गुड्स का क्राइटेरिया नहीं होता है, तो इन लोगों का जो मेजर इनकम ऑफ सोर्स है वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या जो इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, या जो रजिस्टर्ड हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन ने मेंबर बना रखे हैं, उन मेंबर से कुछ सब्सक्रिप्शन लिया जाता है और वो ही इनकी इनकम का एक सोर्स होता है। तो मेनली आज हम जो पढ़ेंगे उसी सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और ये 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी से मेरे साथ साथ कॉपी करें। हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि आप सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो इनका एक इनकम का सोर्स है वो सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम आपको ये बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये मान के चलें कि 4 मार्क्स में आ ही जाता है, 4 में नहीं तो 3 में मैक्सिमम टाइम किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। इवन जो बड़ा क्वेश्चन होगा बच्चे, अगर छोटे में नहीं आएगा तो उस बड़े क्वेश्चन में भी आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। तो सब्सक्रिप्शन को इन हिंदी बोलते हैं चंदा। चंदा, मेरा चंदा तू मेरा सोना तू, वो वाला नहीं बेटा, चंदा बोलते हैं सब्सक्रिप्शन को हिंदी में। तो चंदे की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान रखें। पहले तो हमारे पास ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बेसिक सी कुछ बातें हैं जो मैं लिखूंगा, आप इनको नोट करेंगे, फिर इनके बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो करते क्या है बेटा, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, पहले बी केयरफुल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमें क्वेश्चन में गिवन होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और ये टोटल सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर में मिला है, टोटल सब्सक्रिप्शन, चाहे ये करंट ईयर का ही हो, चाहे ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला हो पर फॉर नेक्स्ट ईयर हो। ठीक है बच्चों, यानी कि बी केयरफुल, ध्यान रखने वाली बात कि यहां पर जो मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव को जो यहां पर मैं कोट कर रहा हूं, वो कौन सा सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का भी हो सकता है, यानी कि जिस साल के हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जिस साल के एनपीओज के हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसी साल का भी हो सकता है, या हो सकता है आपको उसी साल में कोई और सब्सक्रिप्शन भी मिल गया हो, लेकिन वो इस साल का नहीं था, वो अगले साल का था, मतलब एडवांस हमें मिल जाना। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हम टोटल लिख रहे हैं, और टोटल में बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, जो करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन था वो भी लिख रहे हैं, और जो करंट ईयर में मिला है लेकिन है नेक्स्ट ईयर का वो भी यहाँ लिख रहे हैं। साथ में एक और यहाँ पर होगा बच्चे, जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला है लेकिन ये था किसका, प्रीवियस ईयर का, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब सर टोटल रिसिप्ट में 3 बातें हो गई। जब हम टोटल रिसिप्ट्स लिखेंगे तो 3 बातें हो गई, क्या, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कोई था, करंट ईयर में मिल गया, वो वाला भी होता है इसके अंदर। दूसरा, जो करंट ईयर का मिलता था वो करंट ईयर का मिलना ही था और वो भी मिला है, वो भी है यहाँ इसके अंदर। और साथ में जो नेक्स्ट ईयर का था बट इसी साल दे दिया, वो भी यहाँ इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल जो कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया था वो मेंबर्स ने इस साल दे दिया, तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल में मिला तो वो भी रिसीव के अंदर यहाँ जुड़ा हुआ होगा। दूसरा, करंट ईयर का तो देना ही था तो वो तो यहाँ होगा ही होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा रे अगले साल का भी देके खत्म करो, कभी कहाँ तक हम हिसाब रखते फिरेंगे, ये लो ये भी पकड़ो, तो वो वाला भी हमें मिल गया। कहने का मतलब टोटल रिसीव्ड जिसमें प्रीवियस ईयर का भी है,
करंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी। बेटा बच्चे को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, क्योंकि जब क्वेश्चन में ये डिटेल गिवन होती है तो सबके साथ करंट ईयर वर्ड आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ओवरऑल मिला तो करंट ईयर में ही है, लेकिन हमें ये लिंक करना है कि ये जो करंट ईयर में मिला है क्या ये करंट ईयर का ही है, ये जो करंट ईयर में मिला है क्या ये नेक्स्ट ईयर का था, करंट ईयर में जो मिला है क्या वो अगले साल के लिए दिया गया है। हमें इन चीज़ों को तोड़कर देखना है। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हम यहाँ लिख लेंगे। सर एक चीज़ और बताना हमें, ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो ये होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये हमें कहाँ मिलेगा? बेटा अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जनरली आपको डिटेल गिवन होंगी, जनरली आपको डिटेल गिवन होंगी। और अगर ऐसा नहीं है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो फिर ये हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहाँ से मिल जाएगा? ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर से भी हमें मिल जाता है। तो सर ये कहाँ से मिल सकता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ होगा और उसके अंदर जो लिखा हुआ होगा वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा होगा, जिसमें ये तीनों साल का सम होगा, इंक्लूडेड होगा। इतना हम दिमाग में रख के चलेंगे। इसका मतलब सर क्वेश्चन में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है तो उस रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें ये गिवन होगा, वहां से उठाकर हम इसको यहां रख लेंगे। अगर अदरवाइज से डिटेल दे रखी होंगी तो डिटेल में अब हमें ध्यान से देखना है, क्या अलग अलग करके दे रखा है या टोटल दे रखा है। टोटल दे रखा है मेरे बच्चे तो एज इट इज उतार के यहाँ रख देंगे, लेकिन अगर टोटल नहीं दे रखा, अलग अलग दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे सर? फिर मेरे बच्चे इन तीनों को उठाकर सम करेंगे और यहां रख देंगे। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका और हो सकता है, उस शॉर्टकट के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। पहले थोड़ा यहां मेहनत कर ले, जब ये आ जाएगा तो उस शॉर्टकट के बारे में बात कर लेंगे। आपको पता है ट्रिक्स हम बताते हैं कि कैसे इजीली आप निकालें, लेकिन अभी ट्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब बच्चों क्या करना है, ये सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव्ड हुआ है, अब हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? बी केयरफुल, टोटल आउटस्टैंडिंग ओएस, मतलब आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर में? करंट ईयर में। भाई ऐसा थोड़ी है सारे ही लोग पैसे दे देते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे भी तो रह जाते हैं जो पैसे नहीं दे पाते। जैसे मैं बात करूं, ये करंट ईयर का जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, हमारे पास 1000 मेंबर थे, तो हमें 1000 मेंबर से करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना था। लेकिन हुआ क्या? 900 लोगों ने ही पैसे दिए, 100 लोग पैसे नहीं दे पाए, तो उन 100 लोगों का सब्सक्रिप्शन क्या रह जाएगा? आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। सर यहां पे फिर ये टोटल वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? बेटा टोटल इंडिकेट ये कर रहा है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और साथ में हो सकता है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी रह गया हो। जैसे मैं आज बात कर रहा हूं, 1000 मेंबर थे, 900 ने दिया, 100 लोगों ने नहीं दिया। हो सकता है पिछली बार भी कुछ लोगों का आउटस्टैंडिंग रह गया हो, जो ना दे पाए हों, उन्हें करंट ईयर में देना हो और वो इस बार भी ना दे पाए हों। तो इसका मतलब अब आउटस्टैंडिंग में क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग में हम तो अकाउंट्स में टोटल लिखेंगे ना कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, चाहे इस बार वाला रहता हो चाहे पिछले बार वाला रहता हो। तो ये जो वर्ड है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, ये रिप्रेजेंट करता है। वैसे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 12th लेवल तक ये गिवन ही होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपके माइंड में, आपकी खोपड़ी में कॉन्सेप्ट घुस जाए, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे ये क्या है? टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें हो सकता है कौन कौन से सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग जो रहा है करंट ईयर तक, यहां पर 2 तरीके से ये बात लिखी जा सकती है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और टोटल आउटस्टैंडिंग अप टू करंट ईयर। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है, तो हम यहां लिख रहे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अप टू करंट ईयर, मतलब आज तक कितना आउटस्टैंडिंग रहता है, उसमें इस साल का यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है और पिछले साल
का पैसा जिन लोगों को इस साल देना था और अभी भी नहीं दे पाए वो भी है। तो कहने का मतलब हम यहाँ टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बी केयरफुल, माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे क्या माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, उतना सब्सक्रिप्शन का पोर्शन आउटस्टैंडिंग कर देंगे जितना प्रीवियस ईयर का था। अब थोड़ा सा एनालाइज करो, समझ रहे हो मेरी बातें कैसे? सर अभी वो प्रीवियस ईयर वाला आपने यहाँ इंक्लूड कराया था, आपने कहा था करंट ईयर तक आउटस्टैंडिंग, जिसमें करंट ईयर का भी है और पिछले साल का भी है। तो बेटा इस टोटल में से हमने पिछले साल वाला बाहर निकाल दिया। सर बाहर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। हम ये निकाल रहे हैं कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, हम ये निकाल रहे हैं केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है। और क्वेश्चन में जो डिटेल दे रखी हैं उसमें पिछले साल, इस साल और अगले साल बहुत सारे ड्रामे दे रखे हैं, तो उन्हीं ड्रामों को हमें ठीक करना है। तो सर हमने क्या किया, टोटल आउटस्टैंडिंग दे रखा था वो हमने जोड़ा। टोटल आउटस्टैंडिंग तो ठीक है सर, क्योंकि करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है वो मिले या ना मिले, इनकम तो हमारी इसी साल की है, सब्सक्रिप्शन तो हमारा इसी साल का है। तो अगर हमें करंट ईयर का टोटल निकालना है तो हमें सारा लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया है हमें वो लिखना है, प्लस जितना करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग है हमें वो लिखना है, उनको हम टोटल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा डिटेल इतनी सिंपल नहीं है, डिटेल तो घुमा के दे रखी है। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है जिसमें पिछले साल का भी जुड़ा हुआ है, जिसमें अगले साल का भी जुड़ा हुआ है, और क्वेश्चन हमसे केवल करंट ईयर का मांग रहा है। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करो। तो पहले तीनों साल का जो दे रखा था, तीनों ईयर की जो डिटेल दे रखी थी हमने वो लिख ली। हमने कहा भाई रिसीव्ड वाला तो सारा मामला आ गया, लेकिन हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, चाहे प्रॉफिट मेकिंग वाली के बनाएं चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग वाली के बनाएं, वो हम कौन से बेसिस पे बनाते हैं, वो तो एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। और एक्रूवल तो कहता है रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों लिखने हैं। तो सर जी रिसीव्ड तो यहाँ तक आ गया, रिसीव तो टोटल यहाँ तक आ गया, और इसमें एक गलती भी है कि सर जी रिसीव्ड में पिछले सालों का भी आ गया, अगले सालों का भी आ गया, हमें तो करंट ईयर वाला निकालना है। तो वो तो हम कर लेंगे, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं जो मिला नहीं है, हमें क्या नहीं मिला सर, जो हमें मिला नहीं उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो हमने कहा भैया जितना नहीं मिला उसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं, मतलब जितना मिल गया प्लस जितना नहीं मिला, हमने वो उठाकर यहाँ लिख दिया। जैसे ही हमने जितना नहीं मिला यहाँ उठाकर लिख दिया, तो हमने यहाँ टोटल लिखा। उसमें एक गड़बड़ी हो गई कि उसमें वो पिछले साल वाला भी लिखा गया जो मिला नहीं था। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो चल ही रहा था, जो करंट ईयर का था वो नहीं मिला। 100 मेंबर ने तो करंट ईयर वालों ने नहीं दिया, लेकिन उनमें से 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल भी नहीं दिया था, और वो पैसा अभी तक भी नहीं मिला है। तो बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पिछले साल लिख चुके होगे ना, लेकिन सर क्योंकि पैसा मिला नहीं है तो वो तो टोटल आउटस्टैंडिंग में जुड़ जाएगा। तो बेटा डिटेल दो बार रिकॉर्ड हो गई, पिछले साल प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी रिकॉर्ड हुआ, और इस टोटल में भी वो प्रीवियस ईयर का जुड़कर आ गया, तो गलत हो गया। हमने कहा माइनस करो वो वाला हिस्सा जो पिछले साल लिखा जा चुका है, जो पिछले साल लिखा जा चुका है उस आउटस्टैंडिंग में से वो वाला आउटस्टैंडिंग निकालो जो पिछले साल लिखा जा चुका है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में कोट हो चुका है तो इस साल में नहीं आने वाला है। तो मतलब टोटल रिसिप्ट्स में हमने प्लस कर दिया टोटल आउटस्टैंडिंग अप टू करंट ईयर, उसमें से हमने माइनस कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। सर अगर प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग बचा ही ना हो तो जीरो, नहीं बचा होगा जीरो। अब हमें दो बातें यहाँ और चेक करनी है। सर आपने लिखा नीचे कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आपने लिखा वो भी हुआ है जो करंट ईयर में मिला तो था सर, पर था तो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो फिर ये क्यों लिख दिया आपने? तो इसका मतलब इसके हिसाब से
क्योंकि हमें तो करंट ईयर का निकालना है। तो इस करंट ईयर के को निकालने के हिसाब से तो ये गलत हो गया। तो बेटा अब और एडजस्टमेंट करेंगे ना, जैसे आप करते आए हो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड की, वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने कहा हाँ भाई तू करंट ईयर में मिला है बेटा, लेकिन तू है तो नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर की डिटेल तो नेक्स्ट ईयर में लिखी जाएंगी, इस साल में तो नहीं लिखी जाएंगी। लेकिन तू तो टोटल रिसीव्ड में ऐड हो रखा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोटल रिसीव्ड में ऐड होने की? हम करंट ईयर का निकाल रहे हैं, तू नेक्स्ट ईयर का है। तो हमने कहा चल जल्दी से बाहर निकल, जल्दी से बाहर निकल, और हम माइनस कर देंगे एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, NY बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए लिख रहा हूं, बट हुआ कब है ये? रिसीव्ड इन करंट ईयर। ठीक है बच्चों, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब ये कि ये जो एडवांस हमें मिला था ये नेक्स्ट ईयर के लिए था, लेकिन दे उसने अभी दिया। तो अकाउंटिंग कैश बेसिस पे थोड़ी होती है, एक्रूअल बेसिस पे होती है, तो इसके हिसाब से हमने इसको हटा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग इसको अनएक्रूड के नाम से जानते हो। किसके नाम से? अनएक्रूड के नाम से। ये अनएक्रूड इनकम है। ऐसे ही हमने यहाँ पे स्टार नहीं लगाए, तो ये स्टार लगा देते हैं, माइनस माइनस वाले, और यहाँ प्लस वाला। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर सर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई सब्सक्रिप्शन निकालने में, या अभी और कुछ भी बचता है? बेटा अभी एक चीज बचती है, और वो चीज क्या है? देखो जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं देखता हूं कौन सा बच्चा तुम में से ऐसा है जो सही लिखता है। तब तक मैं एक बार और रिपीट करा देता हूं। हमने यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन लिखा, जिसमें पिछले साल का तो जो मिला हमें करंट ईयर में वो भी आ गया, मतलब जो पिछले साल तक आउटस्टैंडिंग था उसने इस साल पैसा भेज दिया, वो हमने लिख लिया। करंट ईयर का जो मिलना था वो हमें लिखना ही था, वो भी हमने लिख लिया। किसी आदमी के पास ज्यादा पैसे हैं, अंबानी की औलाद है, उसने भी एडवांस में दे दिया, वो भी हमने लिख लिया। अब हमने कहा निकालना तो करंट ईयर वाला है, तो करंट ईयर वाले में अभी तो हम पहले तो रिसीव्ड लिखा है हमने, उसमें भी ज्यादा लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लेंगे बाद में। लेकिन सर उससे पहले जो नहीं मिला वो लिख लेते हैं। तो हमने टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कोट कर लिया। जैसे ही टोटल लिखा, तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो करंट ईयर में रहता है, करंट ईयर का उधार है, करंट ईयर में किसी मेंबर ने पैसा नहीं दिया है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो पिछले साल से आउटस्टैंडिंग चला रहा है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो हमने कहा करंट ईयर का निकाल रहे हैं, तो पिछले साल का यहाँ क्या कर रहा है? तो हमने उसी के नीचे आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ वो इंक्लूड था इसलिए यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा भाई इस टोटल रिसीव्ड के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए था, हमने कहा इसको भी हटा दिया। तो सर ये वाला हमने हटा दिया। आपने कहा इस टोटल आउटस्टैंडिंग के अंदर कुछ पिछले साल वाला था, वो आपने यहाँ हटा दिया। लेकिन अभी एक चीज हमने नहीं हटाई ना, ये वाली, ये देखो ना, ये क्या है? करंट ईयर में मिला है, लेकिन था किसके लिए? प्रीवियस ईयर के लिए। तो सर प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में आ चुका है आउटस्टैंडिंग के नाम से, हमने वहाँ ऐड कर दिया होगा, और ये डिटेल यहाँ तक खिंच कर आ रही है, तो ये भी तो हमें ठीक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पर, और रिसिप्ट एंड पेमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है जितना मिला सारा समेट लो और लिख लो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूवल के कॉन्सेप्ट पे, वो कहता है बेटा करंट ईयर का लिखो। तो दोनों के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफर करता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कैश वाली इंफॉर्मेशन को एक्रूवल के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं, और कैश में उधार वाली तो रह ही जाती हैं, जिनकी वहाँ चर्चा ही नहीं होती, तो उनकी चर्चा हमने अलग से कर ली। और जो वहाँ पर जबरदस्ती जुड़ा हुआ था उसको हटा दिया, जो नहीं जुड़ा हुआ था हमने जोड़ दिया। सिंपल सी बात करनी है, जो नहीं जुड़ा हुआ वो जोड़ रहे हैं, जो गलत जुड़ा हुआ है उसको हटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने यहाँ पर ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब हमारी एक डिटेल और बचती है जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है, वो क्या है उसके बारे में जरा ध्यान से सुनो। सर जैसे आप बोल रहे हो कि किसी अंबानी की औलाद ने अगले साल का पैसा इस साल दे दिया, सर पिछली साल भी तो ऐसी अंबानी की औलादें आई होंगी जिन्होंने पिछले साल में ही करंट ईयर का पैसा दे दिया होगा।
तो हमने उस पैसे को करंट ईयर में माइनस किया होगा। वहां से माइनस क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें यहाँ ऐड करना था। तो हम क्या करेंगे बेटा, बी केयरफुल, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर बट फॉर करंट ईयर, यानी कि ऐसा एडवांस, ऐसे अंबानी की औलादें जिन्होंने पिछले साल ही हमें करंट ईयर का पैसा दे दिया था, तो बेटा जिस साल का है उसी साल में लिखेंगे ना, इसलिए हमने इस साल में लिख दिया। सर जी ये वाला बेटा इसलिए घटा दिया ना, जिस साल का है उस साल में लिखेंगे तो ये अगले साल का है, यहाँ से माइनस कर दिया, जब अगले साल की कैलकुलेशन होगी तो ये वहाँ ए प्लस हो रहा होगा। ऐसे ही ये अंबानी की जो दूसरी औलाद है, ये पिछली बार माइनस हो रखी थी क्योंकि उस साल का नहीं था, इस साल का है, इसलिए यहाँ इस साल में आके ऐड हो रहा। ऐसे करके हम प्लस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, कि हमारा करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन रहा। और साथ में एक चीज और करके एक इसकी ट्रिक और बता देता हूं, बी केयरफुल। एक और आसान तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये वाली डिटेल दे रखी हो, अगर क्वेश्चन में कुछ डिटेल दे रखी हो जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, तो फिर आपको ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको मिल जाएगा निकालने के लिए। जैसे आपको निकालना है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, कि हमें ये निकालना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है। तो बी केयरफुल, अगर हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स, कि कितने ऑर्गेनाइजेशन के पास मेंबर्स हैं, अगर क्वेश्चन में हमें वो दे रखे हैं, तो बेटा क्वेश्चन ने अगर हमारे पास हमें गिवन है कितने मेंबर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो फिर टेंशन नहीं लेनी। फिर तो क्या करना है, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू अमाउंट बाई पर मेंबर, ठीक है, यानी कि जितने मेंबर हैं और हर मेंबर हमें कितने पैसे देता है, इनकी कैलकुलेशन कर देंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा। फिर सर ये क्यों किया? क्योंकि बेटा ये वाली डिटेल मैक्सिमम टाइम हमें गिवन नहीं होती। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि हमारे पास 1000 मेंबर हैं और एक मेंबर हमें 500 रुपये देता है, तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5 लाख का है। तो बेटा यहाँ से निकालें या हम यहाँ से निकालें, वो ही 5 लाख आएगा। तो सर अगर मान के चलो क्वेश्चन आया पेपर में 4 नंबर में, उसमें हमें ये वाली डिटेल भी गिवन थी, ये वाली डिटेल भी गिवन थी और इस तरीके की डिटेल भी गिवन थी, दोनों गिवन थी। तो हमें कैसे करना है बेटा, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। इसी तरीके के क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में वो बेटा पता है क्या करता है, वो कोई गायब कर देता है, यहाँ से कोई डिटेल गायब कर देता है। जैसे आउटस्टैंडिंग पूछने लगेगा कि आउटस्टैंडिंग कितने का है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल सब्सक्रिप्शन निकालेंगे, उसको यहाँ रख देंगे और बाकी जो डिटेल होंगी उनको यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ से कोई एक डिटेल मिस होगी जिसकी हेल्प से हम उस डिटेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कोई ट्रेजेडी नहीं दे रखी और ये नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हमें अमाउंट पर मेंबर दे रखी है, तो फिर तो सर कुछ करना ही नहीं है, सीधा हम इनटू करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समअप करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। ये सब्सक्रिप्शन का हमने आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 6-7 क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आएंगे गारंटी से, जिनका चांस बनता है उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। जब तक के लिए घर